अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हुदा शाह एंड वेलकम टू दिस ब्लॉग। नाज़रीन, कल से एक बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर और बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं। वो बहस ये है कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बैनुल-अक़वामी अदालतों में अपना केस लड़ने के लिए जिस शख्स को हायर किया है वो शख्स बहुत मुतनाज़ है। उसका नाम पहले मैं आपको बता देती हूँ जी, बैरिस्टर जॉफ्री रॉबर्टसन उनका नाम है और वो बहुत ही मुतनाज़ वकील माने जाते हैं। अब वो मुतनाज़ किस लिए हैं, उसमें एक लंबी लिस्ट है। एक तो वो पाकिस्तान मुखालिफ बहुत ज़्यादा लिख चुके हैं, वो माहिर तालीम भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं और अपने आप को इंसानी हुकूक के अलमबरदार कहलाते हैं और हैं वो ऑस्ट्रेलवी, लेकिन 2 शहरियत हैं जनाब के पास और पिछली 5 दिहाइयों से वो यूके में मुकीम हैं। लेकिन खैर, ये तो उनका हो गया इंट्रोडक्शन, जो कि मुझे लगता था कि बताना ज़रूरी था। नाज़रीन, वो मुतनाज़ क्यों हैं? मुतनाज़ वो इसलिए हैं क्योंकि वो शातम रसूल सलमान रुश्दी का मुबैना तौर पर दिफा कर चुके हैं। सलमान रुश्दी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे बात है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जाके कोई बात करे और हम उसी को पसंद नहीं करते हैं। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस मामले में और फिर ऑब्वियसली एज अ मुसलमान हम उस इंसान को भी शायद पसंद नहीं करते हैं जो इस तरह के चीज़ों का दिफा करते हैं या इस तरह के इंसानों का दिफा करते हैं। तो जो ये बैरिस्टर रॉबर्टसन हैं, ये सलमान रुश्दी का मुबैना तौर पर दिफा कर चुके हैं आलमी अदालतों में। तो बहुत से सवालात इस पर खड़े हो रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के ऊपर ही। वो सबसे पहले तो ये कि आपने ऐसे इंसान का ही मुंतखब उनको क्यों किया जो कि है ही मुतनाज़ और स्पेशली इतने सेंसिटिव पॉइंट में वो मुतनाज़ है। फिर दूसरा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत कुछ लिख चुके हैं। वो अपनी किताबों में, अपनी रिपोर्ट्स में, अपने आर्टिकल्स में वो पाकिस्तानी जो है फ़ौज के, पाक अफ़वाज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लिख चुके हैं। वो पाकिस्तानी फ़ौज को, हमारी पाक फ़ौज को वो बहुत बुरी तरह पेश कर चुके हैं अपने आर्टिकल्स में। और 1971 की जो भी सिनेरियो था पाकिस्तान के अंदर, उसमें स्पेशली उन्होंने अपनी रिपोर्ट शाया की थी जिसमें उन्होंने पाक फ़ौज के अगेंस्ट बहुत कुछ लिखा था और पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत कुछ लिखा था। तो ये पाकिस्तान के हक में नहीं माने जाते। भारतीय जो फिल्म्स हैं उनमें इनका किरदार बहुत इन रहा है, अभी तक इन है। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि चेयरमैन पीटीआई पे सवालात इकट्ठे कर रही हैं। पहले ये कि आपने एक ऐसे मुतनाज़ शख्स को क्यों मुंतखब किया जो कि मुबैना तौर पर सलमान रुश्दी का दिफा कर चुका है और आप खुद भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके खिताबात करके इस्लामोफोबिया पे बात कर चुके हैं। और जो रियासत मदीना की आप हमेशा अपने खिताबात में और अपने बयानात में बात करते रहे हैं, कहाँ गया वो? आपका अपना बयानिया इस हवाले से कहाँ गया खान साहब? फिर दूसरा कि जो है ही पाक फौज के अगेंस्ट, जो है ही पाकिस्तान के अगेंस्ट, आपने उसी को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर सवालात उठा रही हैं। फिर चूंकि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और बैनुल-अक़वामी अदालतों में जाके उन्होंने दिफा किया, किस बात पे करना है कि जी गैर कानूनी हिरासत में आपको लिया गया खान साहब। और दूसरा ये कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की, कौन सी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, 9 मई का वाकया अच्छा वाकया आप कहते हैं क्या उसको? क्या वो वाकया ठीक था कि आप जो पाक अफवाज के जो मुजस्मे थे, उन शहीदों के मुजस्मों को आप लोगों ने तोड़ा, आपके बुलवाइयों ने, आपके जो कारकुनान थे उनको आपने उकसाया बगावत के लिए कि 9 मई जैसा सानेहा पेश आया इस मुल्क में। आपके मुल्क के अमलाक को जलाया गया, शहदा की जो यादगारें हैं उनको तबाह किया गया, मुजस्मों को जलाया गया और तोड़ा गया। तो क्या ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं? अगर आप कानून अपने हाथ में लेते हैं और आइन तोड़ते हैं और उस पर अगर आपको सजा दी जाती है तो क्या ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो जाती है? ये भी एक सवाल है। फिर कब आप अदालत में पेश हुए हैं? आप तो लाडले माने जाते हैं और आपके साथ जेल में अच्छा सलूक हो रहा है, ये तो आप ही ने कहा है। तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी वहां पे भी कहाँ हुई? आप अदालतों में ना जाएं, आपको बार बार पेशियों की दावत दी जाए और जज साहिबान का आपके साथ क्या रवैया रहा है वो हम सब ने देखा है। वो आपको जितने प्यार से ट्रीट करते थे, जितने प्यार से आपको जमानत दे देते थे और आपको ये कह देते थे चलें आप अगली डेट पे आ जाइएगा, और आप फिर भी नहीं आते थे। ये हम सब ने देखा है खान साहब। किस चीज़ की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है? ये सारे सवालात जो हैं वो ऑब्वियसली वो आपसे पूछे जाएंगे। आप बताइए
کہ غیر قانونی آپ کو گرفتاری اگر آپ کو لگ رہا ہے تو آپ نے اپنے ثبوت جو آپ کے اوپر کیسز تھے، ایک تو آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، دوسرا آپ ان کیسز کا دفاع نہیں کر سکے، آپ نے ثبوت ہی نہیں دیے. تو جب آپ نے پروو ہی نہیں کیا کہ جو ایلیگیشنز آپ پہ لگی ہیں، جو کہ آپ کو لگتا ہے وہ ایلیگیشنز ہیں، تو پھر کیسا رونا؟ یہ بہت سی آپ نے خود اس چیز کو متنازع بنا دیا ہے. ایک متنازع شخص کو ایز یور لائر اس کو مقرر کرنا اور پھر کس بات پہ دفاع کرنا، وہ آپ کے اپنے ملک کے، آپ کی اپنی پاک افواج کے اگینسٹ ہے. پھر وہ مبینہ طور پر سلمان رشدی کا دفاع کر چکا ہے اور پھر اس کو واویلا مچایا گیا. کل پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈلر پہ ہی بڑا اس بات کو چھالا گیا اور بڑے فخریہ انداز میں اس کو بتایا گیا، اور اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. اب وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں کی ہے اس بارے میں تو پی ٹی آئی ہی بتا سکتی ہے. یہ سوالات کا جواب خان صاحب کو ہی دینا پڑے گا، پی ٹی آئی کو ہی دینا پڑے گا، ہم میں سے کوئی اٹھ کے نہیں دے گا. لیکن ان چیزوں پہ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ کل کو آپ کو فائدہ پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن جو چیز آپ خود کرتے آئے ہیں اور جس چیز کو آپ شاید اب میں جا کے آپ اسلامو فوبیا پہ بہت بات کرتے آئے ہیں، ریاست مدینہ پہ آپ بہت بات کرتے آئے ہیں، تو میرے ذہن میں نا وہی پوائنٹس گردش کر رہے ہیں. پھر وہ کیا تھا اور اب یہ کیا ہے، پتہ نہیں.